हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनोनिमस बैंकर्स में। आज हम करेंगे सेट 34 जो हमारी बेस्ट 50 पजल्स का सीरीज थी हमारी, उसका सेट 34 करेंगे। और ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स जो कि आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है एक बार वीडियो को पॉज करके आप इस पजल को ट्राई कीजिए। काफ़ी अच्छी पजल है ये। और इस तरह की पजल जो है आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो है मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए, आपको 4 मिनट का समय लगना चाहिए। और इस पजल में देखिए थोड़ी सी ट्रिकी पजल है। और ये ऐसी पजल है, आप इसको कभी भी शुरू में अटेम्प्ट ना करें। अगर आपने पहले कभी ऐसी पजल अटेम्प्ट नहीं की है या मॉक टेस्ट नहीं, अगर आपने ऐसी पजल नहीं की है तो आप ट्राई ना करें। या अगर आपको परेशानी होती है तो आप बिल्कुल भी ट्राई ना करें इसको। लास्ट के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसकी बजाय अगर लास्ट में से 3-4 मिनट बचे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप इसे अच्छा है कि मिसलिनियस अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन, तो आप डायरेक्शन बेस्ड या आपका ब्लड रिलेशन है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, रेदर देन इस पजल को ट्राई करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पजल को। आई होप आपने जो है वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। तो चलिए, पजल है। 8 friends A, B, C, D, E, F, G and H have RRB OS exams on different dates of same month among 8, 10, 12, 18, 22, 23, 28 एंड 30। ठीक है, तो हमारे पास जो कंफर्म है वो है डेट्स है हमारे पास। तो हम डेट्स को जल्दी से लिख लेते हैं। 8, 10, 12, 18, 10, 12, 18, 22, 23, 28 एंड 30। तो ये हमने जो है डेट्स लिख लिए। ईच ऑफ देम हैव एग्जाम्स एट 8 डिफरेंट प्लेसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पर्सन और प्लेसेस लिख लेंगे। हम काम करते हैं, हम दो कंडीशन के लिए जो है जगह बना लेते हैं। अगर हमें दूसरी कंडीशन की ज़रूरत हुई तो उसके लिए मैं हमेशा कभी भी एग्ज़ाम में जो है दो कंडीशन लेके ही चलता हूँ, ताकि परेशानी ना हो। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड या 15 सेकंड का फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता। इनकी पर्सन है और लोकेशन है जहाँ पे इनके एग्ज़ाम्स हैं। तो देखिए, पर्सन हु हैज़ एग्ज़ाम इन शिमला हैज़ एग्ज़ाम एट मोस्ट 3 days बिफोर डी। देखिए, अगर ये इक्वेशन, अगर जो ये कंडीशन पढ़ेंगे हम, पर्सन जिसका एग्ज़ाम शिमला में है हैज़ एग्ज़ाम एट मोस्ट 3 days बिफोर डी। डी वो हैज़ डी वो डज नॉट हैव एग्ज़ाम एट लास्ट। तो डी का लास्ट में नहीं है, उसने मना किया है। उसके बाद कहा गया है कि ये चीज़ देखनी है हमने कि यहाँ पे अगर मान लीजिए एटमोस्ट 3 है, तो एटमोस्ट 3 मतलब इमीडिएट भी हो सकता है। मान लीजिए, मैं आपको देखिए डेट्स को लेके समझाता हूँ। इसमें मैं आपको इसमें पेन दूसरा चूज़ कर लेता हूँ। अब देखिए, इसमें कई बार गलती ये होती है कि हमने यहाँ पे एटमोस्ट 3 है, यहाँ पे दिया हुआ है डेज, 3 days बिफोर डी। और ये अगर आप डेज देखोगे तो ये देखिए 8 है, फिर 10 तारीख है, फिर 12 है। मतलब ये एक सीक्वेंस में नहीं है, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे नहीं है। ठीक है, अगर वैसे होता तो आसानी होती, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट डेट्स हैं। तो पर्सन बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो हमें पर्सन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। तो सबसे बेस्ट रहेगा, अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन होती है तो अगर आप जितने केस बन रहे हैं, दो बन रहे हैं, दो केस बना के चल सकते हैं, तीन बन रहे हैं तो तीन बना के चल सकते हैं। अब इसने कहा है कि अगर डी किसी डेट पे है यहाँ पे, तो उसके एटमोस्ट 3 डेट तक, मान लीजिए उससे पहले एक ये डेट है, फिर ये डेट है, फिर ये डेट है, यहाँ तक जो है शिमला आएगा। या तो यहाँ पे शिमला आ सकता है, या शिमला यहाँ पे आ सकता है, या शिमला यहाँ पे आ सकता है। मान लीजिए अगर डी 20 पे है, तो ये या तो 19 पे आएगा, या 18 पे आएगा, या 17 पे आएगा। उसका ये मतलब है। तो फिक्स नहीं है, एटमोस्ट 3 है। अगर 16 पे आना होगा तो ये फोर्थ पे आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आ सकता है 3 तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो आई होप ये वाला कंडीशन क्लियर हो गई होगी। तो डी जो है उसके 1, 2, 3 पे कर दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया शिमला, एटमोस्ट 3 कर दिया, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये वाली कंडीशन है और डेज की ये कंडीशन है। इसीलिए यहाँ पे मैंने एटमोस्ट लिख दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। अब नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे हमारी, 3 पर्सन हैव एग्जाम्स बिफोर ई। ई से पहले 3 पर्सन है। ई से पहले डेट्स नहीं कही गई है, ई से पहले कहा है 3 पर्सन है।
तो अगर ई 18 पे देता है तो उससे पहले कितने पर्सन ने दिया होगा, 1 2 3 8 10 12 को ही दिया होगा, तो मतलब ई को हम फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ई जो है वो डज नॉट गिव द एग्जाम इन धर्मशाला, ई धर्मशाला नहीं है, ठीक है, उसने धर्मशाला में नहीं दिया है। ए हैज एग्जाम इन कांगड़ा 10 days बिफोर द वन हु हैज एग्जाम इन सोलन। अब देखिए ए का बताया कांगड़ा पे है, ए हैज एग्जाम इन कांगड़ा 10 days बिफोर द वन हु हैज एग्जाम इन सोलन। अगर मान लीजिए सोलन का एक्स तारीख को होता है तो ए का x-10 को है। अभी देखते हैं एक बार हम, या मान लीजिए अगर सोलन का 30 को है, सोलन का अगर 30 को है तो ए का 20 तारीख को होगा, 30 - 10 कर देंगे तो 20। सिमिलरली देखते हैं सोलन यहाँ पे है 30 को, तो 20 तारीख नहीं है, कोई 20 तारीख है ही नहीं, तो इसका मतलब सोलन यहाँ पे नहीं होगा। सोलन अगर 28 को करते हैं तो ए कांगड़ा जो कि 18 को होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ई है तो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए अगर सोलन हम यहाँ पे करते हैं तो 28 है, तो 10 कम करेंगे हमारा तो 18 आएगा। यहाँ पे ए और कांगड़ा आना चाहिए, नहीं हो पाएगा, तो सोलन यहाँ पे नहीं आ पाएगा। 23 करते हैं तो 10 कम 13 नहीं है हमारे पास। 22 है, 22 को हमने सोलन लिया, उससे 10 कम 12 है, तो ए कांगड़ा हमने ले लिया यहाँ पे। इससे अलावा देखते हैं 18 को लेते हैं तो 8 आ सकता है, हाँ, तो यहाँ पे अगर हम सोलन लेते हैं तो 8 को हमारा ए और कांगड़ा आ सकता है। ये वाली कंडीशन हो गई हमारी, ठीक। तो ये वाली कंडीशन भी हम हटा देते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि ये वाली कंडीशन भी हम लिख चुके हैं। थोड़ा समय लग रहा है। तो चलिए यहाँ तक हमारी हो गई है कंडीशन। 10 days बिफोर द वन हु हैज एग्जाम इन सोलन, नंबर ऑफ पर्सन हैविंग एग्जाम बिटवीन डी, डी में नंबर ऑफ पर्सन हैविंग एग्जाम बिटवीन डी एंड द वन हु हैज एग्जाम इन सोलन, सोलन। और ये पर्सन की बात नहीं कर रही, ये बात हो रही है डेज की बात, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पर्सन्स, यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, सॉरी, डेज की बात नहीं हो रही, पर्सन की बात हो रही है। डी और सोलन के बीच में जितने पर्सन हैं इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग एग्जाम आफ्टर एच। मतलब डी और पर्सन, डी और सोलन में जितना भी पर्सन का गैप है वो किसके बराबर है, वो एच के बाद जितने पर्सन है उसके बराबर है, ठीक है। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी हो गई है, यहाँ तक हो गई है। पर्सन इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग एग्जाम आफ्टर एच, पर्सन वो गिव्स इन पालमपुर हैज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर एच, ठीक है। तो एक और कंडीशन है एच के इमीडिएट बाद पालमपुर है, ठीक है, ये कंडीशन भी हो गई है। ओनली वन पर्सन है एग्जाम बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ में एक ही पर्सन है, ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, बी ऊपर नीचे कहीं पे भी आ सकता है। द पर्सन हु हैज एग्जाम इन धर्मशाला हैज एग्जाम इमीडिएटली बिफोर बी, ठीक है। धर्मशाला की बात करें तो उसके पास इमीडिएट बी है, इमीडिएट बी से पहले है, पहले कंडीशन हो गई हमारा। जी हैज़ एग्जाम आफ्टर सी, जी का जो एग्ज़ाम है वो सी के बाद है। सी वो डज नॉट हैव एग्जाम इन शिमला, सी शिमला नहीं है, ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई हमारी। पर्सन वो एग्जाम इन मंडी, जिसका मंडी एग्जाम है, एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर द वन वो कुल्लू, कुल्लू के इमीडिएटली बात है मंडी। तो चलिए ये देखिए हमारी कंडीशन तो हमने सारी नोट कर ली, अब खाली हमें जो है यहाँ पे करना है, सेट करना है। तो देखिए अगर हम देखें डी, डी, डी से एच और एच से पालमपुर, तो ये वाली कंडीशन हम एक बार जो है मैच करके देखते हैं, ये तीनों कंडीशन साथ में, ठीक है। डी हमारा 30 पे तो दिया नहीं हुआ है, डी हमारा 28 पे भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर डी मान लीजिए 28 पे आता है तो शिमला के लिए 27, 26, 25, मतलब 25, 26, 27 ये 3 डेट्स रहती हैं, लेकिन ये अवेलेबल ही नहीं है, डी यहाँ पे भी नहीं आएगा। डी अगर 23 पे लेते हैं, मान लीजिए डी 23 पे लेते हैं तो शिमला आना चाहिए, डी अगर 23 पे लेते हैं तो शिमला हमारे पास आएगा 22, 21 और 20। अगर यहाँ पे लेते हैं डी तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सोलन है, तो यहाँ पे भी डी, ये फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं हम खाली,
तो डी यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा। 22 पे भी नहीं आ पाएगा डी, क्योंकि 3 डेट जो है 19, 20, 21 वो भी नहीं है। तो डी के लिए केवल एक ही जगह बची है और ये आ जाएगा हमारा शिमला यहाँ पे। सेकंड केस में देखते हैं। डी ये तो यहाँ पे आ नहीं पाएगा, डी यहाँ पे आ सकता है और शिमला आ जाएगा। और इससे पहले देखें तो अगर एक और केस बनाएंगे हम, ये भी आ सकता है। अगर डी यहाँ पे आएगा तो शिमला यहाँ पे भी आ सकते हैं। एक काम करते हैं, एक और केस बना ही लेते हैं ताकि आसानी रहे। अगर हम देखें कि सेकंड वाले का रेप्लिका बनाना है हमें, ए कांगड़ा, ई सोलन और डी शिमला, ये वाली कंडीशन हो गई। डी और सोलन में जितना गैप है, डी और सोलन में जितने परसेंट का गैप है, और ये डेज का गैप नहीं, ये परसेंट का गैप है, उतना ही एच के बाद है। तो अगर पहली कंडीशन देखें, डी और सोलन में 2% का गैप है, डी 10 पे है, यहाँ पे डी यहाँ पे है, सोलन यहाँ पे 2% का गैप है, तो एच के बाद भी 2% का गैप होगा। ठीक है। डी और सोलन में 1% का गैप है, तो एच के बाद भी 1% का गैप होगा। डी और सोलन में एक भी गैप नहीं है, तो एच के बाद एक भी गैप नहीं होगा। और एच के इमीडिएट बाद जो है ये वाला, एच के इमीडिएट बाद पालमपुर है, तो एच के इमीडिएट बाद तो पालमपुर आ नहीं सकता। थर्ड केस हमारा हो गया गलत। एच के इमीडिएट बाद पालमपुर है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा पालमपुर आ गया। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमारी जो है, ये वाली कंडीशन हो गई है पूरी। अब देखते हैं, अब देखते हैं हमारे पास ये वाली कंडीशन, कुल्लू के नीचे इमीडिएट नीचे मंडी अगर देखें हम, अगर फर्स्ट केस में देखें कुल्लू के इमीडिएट नीचे मंडी, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। अगर ये वाली कंडीशन देखें कुल्लू के इमीडिएट नीचे मंडी, फर्स्ट में तो पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हमारी हो गई गलत। अब यहाँ पे दो ही केस बचे हैं, या तो यहाँ पे कुल्लू के इमीडिएट नीचे मंडी आ सकते हैं, या यहाँ पे कुल्लू के इमीडिएट नीचे मंडी आ सकते हैं। अब एक काम करते हैं, हम इसको अभी छोड़ते हैं कुल्लू और मंडी वाले को। हम देखते हैं बी और एफ में एक का गैप है और बी के इमीडिएट ऊपर धर्मशाला है। ठीक है, मान लीजिए देखिए बी और एफ में एक का गैप है, तो केवल यही जो दो जगह है, यहाँ पे और यहाँ पे बी और एफ आएगा। अगर बी को मैं यहाँ पे रखता हूँ, बी के इमीडिएट ऊपर धर्मशाला, यहाँ पे ऑलरेडी सोलन है तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो बी आ जाएगा यहाँ पे, एफ आ जाएगा यहाँ पे, बी के इमीडिएट ऊपर धर्मशाला, और ये हो जाएगा हमारा कुल्लू के इमीडिएट नीचे मंडी, तो ये हो जाएगा हमारा कुल्लू के इमीडिएट नीचे मंडी। और अब देखिए सी, सी के नीचे जी है। ठीक है, तो सी के नीचे जी है, सीधे शिमला नहीं है। ठीक है, ये हो गया, ये कंडीशन हो गई हमारी, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। तो एक बचा है हमारे पास कांगड़ा धर्मशाला। अगर देखें कांगड़ा धर्मशाला हो गया, हमीरपुर, हमीरपुर बचा है हमारे पास। तो ये वाला जो है हमारा आंसर हो गया। आई होप ये वाला जो देखिए ए सी बी ई एफ डी जी एच जी, ये है पालमपुर, मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन, हमीरपुर, धर्मशाला, कांगड़ा। तो ये हमारा आंसर है। और आई होप ये वाली पजल जो आपको पसंद आएगी, काफ़ी बेहतरीन पजल थी। ठीक है, और इस पजल में देखिए अगर आप खुद से बनाएंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये जो है 4 मिनट के अंदर अंदर जो है आसानी से होगी। नेक्स्ट पजल देखते हैं हम, एक और पजल है इसी सेट में। तो जो सेकंड सेट है वही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पजल आसान पजल है, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इज सिटिंग इन ए रो फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, कुछ पर्सन है जो नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन पता लग रहा है कि पर्सन फिक्स नहीं है। सी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, ये हो गया हमारा, बिठा दिया हमने। वन पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एच, वन पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एच, वन पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एच। दो केस बना लिए हमने। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में जो है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ आई। ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई है।
ई के लेफ्ट में जितना है उतना ई के राइट में है। 3% सीट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए और बी में 3% है। ए वो इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ए जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी है, ठीक है, ए यहाँ पे ले सकते हैं, ए यहाँ पे ले सकते हैं, और ए और बी में 3 का गैप है, 1 2 3, बी यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, या बी उधर भी आ सकता है, ठीक है। अभी हम छोड़ते हैं इसको ऐसे ही। डी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड जी, डी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड जी, तो डी जो है सी और जी के बीच में है, तो 3 है यहाँ पे, तो 1 2 3 जी आ जाएगा, 1 2 3 जी आ जाएगा, ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई हमारी। ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। मान लीजिए अगर हम ए और बी में 3 का गैप है, 1 2 3, बी अगर यहाँ पे ले लेते हैं तो ई इसके सेकंड टू द लेफ्ट हो सकता है, ठीक है, ये वाली कंडीशन हो सकती है। अभी छोड़ते हैं हम। सी एंड डी आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। अब देखिए सी के साथ ई नहीं बैठा है, मतलब यहाँ पे ई नहीं आएगा, यहाँ पे ई नहीं आएगा। अब मान लीजिए ए और बी में 3 का गैप है, अगर हम ए और बी में 3 का गैप यहाँ पे लेते हैं, 1 2 3, बी यहाँ पे लेते हैं, बी के सेकंड टू द लेफ्ट ई है, ई यहाँ पे आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमें एक चीज़ पता लगी है, 1 2 3, बी यहाँ पे आएगा, बी के सेकंड टू द लेफ्ट ई यहाँ पे आएगा। सिमिलरली 1 2 3, बी यहाँ पे आएगा, उसके सेकंड टू द लेफ्ट ई यहाँ पे आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई। सी एंड डी आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, ये भी कंडीशन हो गई। जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, जी जो है आई के सेकंड टू द लेफ्ट है, ठीक है, ये हो गया। आई वो इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, आई जो है सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, आई सेकंड है। अगर यहाँ पे होता था राइट हैंड से फर्स्ट हो जाता है, अब इसको सेकंड बनाना है, और यहाँ पे जो ये डाल देते हैं ताकि कि एंड हो गया, इसका मतलब एंड है। और ये भी हमारे पास था कि ई के जितने लेफ्ट है उतने ई आई के राइट में है, तो इसका मतलब ई से पहले भी एक ही होगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये यहाँ पे भी एक होगा, खत्म हो जाएगा। मोर देन 3% सीट बिटवीन एच एंड आई, एच और आई में मोर देन 3 है। अगर हम ये वाला केस देखें तो एच और आई में 1 2 3 ही पर्सन आ रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, हमें चाहिए मोर देन 3, 1 2 3 4 5 6 7, तो फर्स्ट वाली कंडीशन ठीक हो जाएगी। मोर देन 3% सीट बिटवीन एच एंड आई, डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, डी जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ है। तो ये वाला जो है ये पजल हो गई हमारी। मैं इसको जो है दोबारा से क्लीन बना देता हूँ ताकि आसानी रहे आपको। देखिए जो हमारा आंसर है वो है हमारा डैश ई डैश बी, 1 2 3 ए, फिर सी, फिर डैश, फिर एच, डैश एच, डैश डी, डैश एफ, डैश जी, डैश आई, डैश। अगर नंबर ऑफ पर्सन की बात करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 जो है पर्सन है इसमें। आई होप कि 20% ही सही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20, 20% है, तो ये वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये जो दोनों पजल है आपको पसंद आएगी, काफ़ी शानदार पजल थी। ये वाली पजल जो है आपका 2.5 से 3 मिनट में ही होनी चाहिए, पहले वाली पजल जो है थोड़ी ट्रिकी थी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और आप जो इसी सीरीज़ की और भी पुरानी पजल भी देख सकते हैं, वो भी जो भी पजल करवाई है मैंने शुरू के 5 सेट्स को छोड़ के, उसके बाद सभी मॉडरेट लेवल की पजल हैं और आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।